नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज बात 26 नवंबर 2008 की उस काली तारीख की जो हमारी ज़हन से कभी नहीं निकल सकती। ये भारत ही नहीं, दुनिया के इतिहास में आतंक के सबसे भयानक अध्याय के तौर पर दर्ज हो गई है। मुंबई की सड़कों, होटलों और रेलवे स्टेशनों पर उस रात जो हुआ उसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया और ये भी बता दिया कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। लश्कर तैयबा के 9 आतंकी समुद्री रास्ते से मुंबई में दाखिल हुए। उन्होंने 3 दिनों तक लगातार हमले किए। सबसे पहले सीएसटी यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई। फिर ताज होटल, ओबराय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस और कॉमा हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया। इस हमले में कुल 175 लोग मारे गए, 300 से अधिक लोग घायल हुए। भारत के कई बहादुर सुरक्षा कर्मी भी शहीद हो गए। अब 16 साल बाद इस हमले में एक अहम किरदार तहव्वुर हुसैन राणा भारत लाया जा रहा है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण पर रोक की याचिका खारिज कर दी है। राणा को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी। तो सवाल यह है कि आखिर कौन है ये तहव्वुर राणा? आपको बताते हैं कि आखिर राणा है कौन। तहव्वुर राणा पाकिस्तान मूल का कनाडाई नागरिक है और अमेरिका में एक इमिग्रेशन कंपनी चलाता था, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज। उसका दोस्त था डेविड कोलमैन हेडली, जिसने राणा की कंपनी की आड़ में मुंबई में रैकी की और तमाम मुख्य टारगेट्स की जानकारी लश्कर तैयबा तक पहुंचाई। अमेरिकी कोर्ट में सिद्ध हो चुका है कि तहव्वुर राणा को हेडली की आतंकवादी गतिविधियों की पूरी जानकारी थी और उसने उसे सक्रिय तौर पर लगातार समर्थन दिया। अब भारत में उससे पूछताछ के जरिए यह समझने की कोशिश की जाएगी कि इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल था। लश्कर तैयबा का नेतृत्व कर रहे थे पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद, जैक्यूर रहमान लखवी और साजिद मीर। ये सभी हमले के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। पाकिस्तान में इन पर कार्रवाई सिर्फ दिखावे मात्र की हुई थी। डेविड हेडली पहले ही अमेरिकी कोर्ट में गवाह बन चुका है और मुंबई हमले की साजिश का पूरा ब्यौरा दे चुका है। राणा का भारत आना अब उस कहानी की अगली कड़ी है जिससे न्याय की प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। 16 साल के लंबे इंतजार के बाद ही सही, लेकिन इसमें तमाम शहीद हुए सुरक्षाकर्मी और असमय मारे गए 175 लोगों के परिजनों को कुछ तो राहत मिलेगी। भारत सरकार ने अमेरिका के इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने इसे न्याय के लिए बड़ी जीत बताया। अमेरिका ने एक बार फिर दिखाया कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति में किसी भी तरह का दोहरापन नहीं है। लेकिन ये मामला हमें यह भी याद दिलाता है कि पाकिस्तान आज भी उन आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई नहीं करता जहां से ये हमले रचे जाते हैं। साजिश की इन तमाम स्थलों पर पाकिस्तान की मेहरबानी सवाल खड़े करती है। तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी और भारत लाया जाना भले ही देर से हुआ, पर यह संकेत जरूर देता है कि आतंक के खिलाफ वैश्विक सहयोग लगातार बढ़ रहा है। अब निगाहें इस पर होंगी कि राणा की पूछताछ से कौन से नए नाम सामने आते हैं, कौन से नेटवर्क बेनकाब होते हैं और क्या इससे 26/11 जैसे हमलों को रोकने की दिशा में कोई ठोस सबूत मिल पाएंगे। फिलहाल इतना तो तय है कि एनआईए के शिकंजे पर आने के बाद राणा लगातार पूछताछ के दौरान जो राज उगलेगा उससे 26/11 की बहुत सारी ऐसी साजिश और बातें होंगी जिन पर डला पर्दा जरूर हटेगा और देर से ही सही न्याय की प्रक्रिया को गति मिलेगी। आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार।
देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।